बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑर्बिट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, लेट ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 -1 1 0 4 एंड बी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 2 1। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड ए बी। और सेकंड पार्ट है हमारे पास, डज बी ए एग्जिस्ट। कि हमने फर्स्ट पार्ट में ए और बी यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, और सेकंड पार्ट में हमने ये पता करना है कि क्या बी मल्टीप्लाई ए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पहले हम ए बी को फाइंड कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियोस में ये देखा था कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन उस वक्त अक्कर होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स जो हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल हों। अब इसमें देखें, ए और बी में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो बी मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया है कि अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। 2 × 1 प्लस 1 × 2, 3 × 1 प्लस 0 × 2, -1 × 2 प्लस 4 × 2, 2 × 0 प्लस 1 × 1, 3 × 0 प्लस 0 × 1, -1 × 0 प्लस 4 × 1। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि ये कैसे मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई होते हैं। एक पूरी कॉलम सबसे पहले जो है हमारे पास फर्स्ट जो है 2 रोज़, जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसकी जो पहली रो होती है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है एक पहले कॉलम को, और उसके बाद दूसरी कॉलम को दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक पूरा पहले वाला मैट्रिक्स उस एक रो के इर्द गिर्द घूमता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद पूरा मैट्रिक्स दूसरी रो को के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके साथ भी हमने वैसे ही किया है। अब हमने इसका आंसर देख लेना है। 2 + 2, 3 + 0, -2 + 8, 0 + 1, 0 + 0, 0 + 4। ये कैसे आया हमारे पास? ये ऐसे है कि 2 × 1, 2 1s are 2 प्लस 1 2s are 2, 3 1s are 3 प्लस 0 2s are 0, -1 × 2 1 जो है हमारे पास माइनस में है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर भी माइनस आया है, तो 2 1s are 2, -2 प्लस 4 2s are 8। इस तरह हमारे पास ये साइड भी ऐसे आई है। अब हमने इनको सिंपल ऐड कर लिया है, तो 2 + 2 4 होता है, 3 + 0 3 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गया, हमारे पास 6 आएगा, और इस तरह 1 0 और 4। ए बी तो हमने फाइंड कर लिया है। ए बी का तो आंसर हमारे पास आ गया है। तो अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट था, क्या बी ए एग्जिस्ट करता है? नहीं, बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि बी ए एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जो है बी के पास हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, और ए हमारे पास जो है उसके जो है 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब है ये एग्जिस्ट नहीं करता। हम फिर देख लेते हैं इसको। हम देख लेते हैं कि ये देखें, हमारे पास जो है बी मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अगर हम इसके कॉलम को देखें, ये तो हमारे पास 2 आ गए हैं, लेकिन इसकी रोज़ जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। तो 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी बी ए की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। सो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 0 0 एंड बी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 0 1 0 0, देन शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। हमने इस क्वेश्चन में ये शो कराना है कि ए मल्टीप्लाई बी और नॉट इक्वल है बी मल्टीप्लाई ए, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए बी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 1 0 0। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया है। 1 × 0 0 × 0 प्लस 1 × 0 प्लस 0 × 0, 1 × 1 प्लस 1 × 0, 0 × 1 प्लस 0 × 0। तो 1 0s are 0 प्लस 0 1s are 0 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0, 1 1s are 1
प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो हमारे पास ए और बी का जो ऑब्टेन मैट्रिक्स है वो हमारे पास आया है 0 1 0 0। ये हमारे पास ऑब्टेन मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं बी ए की तरफ कि बी ए क्या वाकई में ए बी के नॉट इक्वल है कि नहीं है। तो अब हमने किया है बी ए, पहले हमने बी का मैट्रिक्स लिख लिया है और ए का मैट्रिक्स लिख लिया है। उसके बाद अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है हमारे पास? अब इसको मल्टीप्लाई करने का हमारे पास ये तरीका है जो हमने पहले भी काफ़ी टाइम करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी किया है और पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है। तो ये देखें, ये हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, यानी पहले मैट्रिक्स की रो जो है वो दूसरे मैट्रिक्स की पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। देखो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। अब इसकी बारी है नेक्स्ट रो की, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, फिर दूसरी रो जो है दूसरे कॉलम के साथ हुई है। अब इसकी दोबारा बारी आई है 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास हमने किया 0 1 जार 0 0 1 जार 0 0 1 जार 0 प्लस 0 1 जार 0 0 1 जार 0 प्लस 0 1 जार 0, मतलब इस सब का आंसर हमारे पास 0 है। और हमारे पास ए बी में हमारे पास यहाँ पर एक जगह पर 1 आया था और बी ए में हमारे पास ऑन द होल एलिमेंट जो है वो 0 है। तो वाकई में ए और बी ए बी नॉट इक्वल हैं बी ए के। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 1 0 0 देन फाइंड ए मल्टीप्लाई ए। इसका क्या मतलब है कि ए को ही ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ए मैट्रिक्स को उसके अपने ही मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ए क्रॉस ए का मतलब है, तो अब हमने क्या किया है कि ए क्रॉस ए का मतलब है कि ए को ही एक साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। ए मैट्रिक्स के साथ हमने ए मैट्रिक्स को दोबारा कर लिया है। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने ए क्रॉस ए यानी ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका आंसर निकाला है, तो वो हमारे पास बिल्कुल सारे एलिमेंट 0 के इक्वल आए हैं। तो ए का जो क्रॉस ए का हमारे पास आंसर आया है वो है सारे एलिमेंट 0 हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स -2 3 2 -1 बी इज़ इक्वल टू 1 -1 2 4 इज़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। इसका मतलब है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और हमने मालूम करना है कि क्या ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी किया है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है सेम। अभी इसी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के सिमिलर है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।